गाइस आप देश के अंदर जो भी डेवलप कीजिए उसका सुख देश वालों को तो होता ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब जियोपॉलिटिकली आपका जीत होता है तो उसके मजे का बात ही कुछ और है। और अभी भारत की बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हुई है और भारत ने चीन और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स में किसी दूसरे देश के जमीन पर कब्जा करने का जो पावर है उसमें दो देश ही आगे हैं, एक तो चीन और दूसरा अमेरिका। और अपने मिलिट्री के लिए बेस बनाने के मामले में, अपने मिलिट्री के लिए दूसरे देशों में जमीन तैयार करने के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। लेकिन आज भारत ने अपने मिलिट्री के लिए दूसरे देश में एक ऐसे स्थान पर जमीन लिया है जिससे भारत की बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हुई है, जिसका फायदा कई कंट्री को भी होगा और हमारा ट्रेड लगातार बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन सा देश है, वो कौन सा स्थान है और ये भारत के जियोपॉलिटिक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे भारत के ट्रेड को कैसे फायदा होगा। आइए बताते हैं आपको सब कुछ आसान भाषा में 2 मिनट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री और अमेरिकन कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है उसका जो रूट है वो रेड सी से होकर के गुजरता है। हिंद महासागर, अरब सागर, रेड सी, ये इंपॉर्टेंट रूट है इस ट्रेड के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओमान वाले साइड पर यमन के यूथियों द्वारा बहुत ज्यादा उद्यम मचाया जा रहा है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग में दिक्कत हो रही है। आप मैप के थ्रू से समझिए, ये आप देख रहे हैं ना ओमान, इसका जो लोकेशन है ना ये गजब का है। ओमान में एक लोकेशन है डोकम, DUQM। इसकी लोकेशन और भी ज्यादा खास है। अगर आपको हिंद महासागर में या पूरे भारत पर नजर रखनी है तो ये डोकम, ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यमन के हूती हमारे जो ट्रेड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे शिप के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उस पर भी नजर रखा जा सकता है इस जगह से। यहाँ पर अगर हमारी मिलिट्री होगी तो भारत में कौन इंटर कर रहा है, ईरान, पाकिस्तान, रेड सी, यमन, इन सब पर हम नजर रख सकते हैं। और अमेरिका, चीन समेत कई ऐसे देश हैं जो इस लोकेशन पर अपना बेस बनाना चाहते थे, अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे। लेकिन ओमान ने ये शुभ अवसर भारत को दिया है और यहाँ पर भारत की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकली जीत हुई है। भारत को ही क्यों दिया है, इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस ये जो लोकेशन है डोकम पोर्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट है आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ओमान के इस डोकम पोर्ट पर किसकी नजर नहीं थी? चीन, अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन सब की नजर थी। इन सब के रिक्वेस्ट को, इन सब के प्रस्ताव को ओमान ने खारिज कर दिया है और भारत के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए ओमान ने भारत के साथ कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं रखा है कि बदले में आपको ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है ना। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल के लिए डोकम के एक लोकेशन को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पर भारत के शिप इंटर करेंगे और फिर वहां पर हमारा मिलिट्री बेस भी बनेगा। यहाँ पर अगर भारत का मिलिट्री बेस बनता है तो चाहे ईरान हो या फिर यमन के यूती हो, इन सब के द्वारा रेड सी से गुजरने वाले शिप पर जो हमला किया जा रहा है उस पर भारत नजर रख पाएगा और जो भी भारत के साथ ट्रेड होगा उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भारत जो आईमेक कॉरिडोर पर काम कर रहा है उस केस में भी भारत को यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये सब तो ठीक है। अब आइए, ओमान ने इतने बड़े बड़े कंट्री को छोड़ करके भारत को ही डोकम पोर्ट क्यों दिया, आइए अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का परम मित्र कौन है तो आपके मन में रसिया आएगा और दूसरा इजराइल आएगा। और ऑब्वियसली ये दोनों हमारे लिए खास हैं, हमारे मित्र हैं, हर सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी कंट्री हैं जो भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। ओमान का इतिहास है, आप इतिहास पलटा के देख लीजिए, भारत का ओमान के साथ कहीं भी रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं गाइस कि ओमान एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी राजा का शासन है, वहाँ पर प्रिंस होते हैं, वहाँ की जो सरकार है वो खुद राजा है। और अभी हाल ही में वो भारत आए थे और कई चीजों को लेकर के ट्रेड भी हुआ था। ओमान के पूरे इतिहास में एक रूल है कि ओमान का जो भी नया प्रिंस बनेगा, जो भी इस राजा के तख्ता पर बैठेगा, उसको भारत में जाकर के पढ़ाई करनी होगी। और ये रूल इतिहास से चलते आ रहा है और कहा जा रहा है कि आगे भी ये रूल चलता रहेगा। जो आने वाले प्रिंस है वो तभी प्रिंस बनेंगे जब वो भारत में जाकर के पढ़ाई करेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमान भारत का कितना क्लोज है। चूंकि ओमान उतना विकसित कंट्री नहीं है, उतना बड़ा कंट्री नहीं है, इसलिए वो खुल करके भारत के साथ नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से भारत इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो कर रहा है उसे देखकर अब ओमान भी भारत के साथ आ रहा है। तो यही कारण है कि ओमान ने अमेरिका, चीन, यूके, फ्रांस, इन सारे कंट्री को डोकम पोर्ट ना दे करके भारत को दिया है। तो पूरे भारतवासियों की ओर से ओमान की जो प्रिंस फैमिली है उनको हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि गाइस ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, यूके सबकी फटी पड़ी होगी कि ये कैसे हो गया। भाई होगा कैसे नहीं, सत्ता में अभी मोदी सरकार है और इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी का क्या जलवा है वो आज पूरी दुनिया देख रही है। एंड आई थिंक कि अब आगे आने वाले समय में भारत ओमान की जरूरत को भी पूरा करेगा, क्योंकि भारत का जो साथ नहीं देता है हम उनकी भी मदद करते हैं। तो जरा सोचिए, जो हमारी साथ दे रहा है उसका हम कितना साथ देंगे। वैसे गाइस आप क्या कहना चाहेंगे भारत की इस जियोपॉलिटिकली जीत के बारे में? आपको क्या लगता है, ओमान हमारे लिए बेस्ट है? क्या आप ओमान को थैंक यू कहना चाहेंगे इस चीज के लिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए और ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।